हे हाय। ये रहा हमारा वर्कफ्लो। इस इंटरेस्टिंग वर्कफ्लो को ऐसे बनाया है कि जब भी एयरटेबल में कोई नया ऑर्डर आएगा तो ओपन एआई मॉडल स्मार्टली उस डेटा से एक ईमेल मैसेज बनाए और जीमेल के थ्रू वो मैसेज टीम को भेज दिया जाए। ये सब कुछ N8N वर्कफ्लो के थ्रू ऑटोमेटिकली होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला नोड है एयरटेबल ट्रिगर। दूसरा नोड है यहाँ पे ओपन एआई का मॉडल यूज़ किया है हमने, जो ईमेल का कंटेंट बनाएगा। और तीसरा नोड जीमेल का है यहाँ पे, जो मैसेज जो जिसकी हेल्प से हम टीम को मैसेज सेंड करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली ओपन एआई के मैसेज मॉडल को सेटअप करना देखेंगे। तो किस तरह से ओपन एआई के अकाउंट को क्रीडेंशियल्स को इसमें अटैच करना है, क्रीडेंशियल्स कैसे क्रिएट करनी है और क्या प्रॉम्प्ट लिखना है कि हमारा जीमेल के थ्रू जो मैसेज आए वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो। तो मेनली उस चीज़ पे डिस्कस होगा, बट इससे पहले हम थोड़ा सा इसका आउटलुक एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरह से एयरटेबल ट्रिगर वर्क कर रहा है, ताकि इस चीज़ को पूरे वर्कफ्लो को समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है, ये एक एयर टेबल है। तो इसमें कुछ कॉलम्स हैं, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे सेटअप किया है इसकी हेल्प से, एयर टेबल ट्रिगर की हेल्प से, कि जब भी ऑर्डर नंबर वाला कॉलम में कोई भी एंट्री आएगी तो एक ऑटोमेटिकली एक ट्रिगर जनरेट होगा जो कि ओपन एआई को ट्रिगर करेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें भी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स बना रखे थे अपने अकाउंट के, तो मैंने उसी अकाउंट को यूज़ किया एयर टेबल के। और ये एवरी मिनट मैं चाहती हूँ कि ये अपडेट होता रहे, कि जब भी कोई भी न्यू एंट्री आए तो उस टाइम पे मुझे फ़ौरन ही मिल जाए, बिना किसी डिले के फ़ौरन आउटपुट ईमेल के थ्रू मेरे पास आ जाए। तो अ, यहाँ पे मैंने जो यूआरएल यूज़ करी है वो यही यूआरएल है। ये दोनों जगह सेम यूआरएल डाल रखी है। और ट्रिगर फील्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ पे फेच टेस्ट इवेंट कर लेते हैं। टेस्ट इवेंट का मतलब है कि कोई भी इन्होंने रैंडम इसमें से एंट्री ले ली है टेस्ट करने के लिए, तो इसलिए इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। बट ये जो एंट्री है इसमें ये जो वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं ये इसी कॉलम के हैं। इसमें जितने भी कॉलम हैं बस वही यहाँ पे शो करेगा, देख लीजिए आप। तो आगे देखते हैं। ये आउटपुट हमारा सीधे ओपन एआई को जाएगा। तो यहाँ पे ओपन एआई जो मैंने यूज़ कर रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे प्लस क्लिक करने पे आपको यहाँ पे टाइप करना है ओपन एआई, ये आ जाएगा ओपन एआई। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था मैसेज मॉडल। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे सेम यही मॉडल आने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैसेज। इस ओपन एआई के मॉडल को सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब ये ओपन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्रीडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हम क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल्स पे जाएंगे। एपीआई की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम ओपन डॉक्स पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्रिएट एन ओपन एआई अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपना ऑलरेडी अकाउंट बना रखा था ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे। इन केस आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे जा सकते हैं। जब हम लॉगिन कर लेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम एपीआई कीज़ पे जाएंगे। एपीआई कीज़ पे आते ही मैं यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट को यूज़ करने वाली हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, लाइक यहाँ पे मैंने अपने इस वर्कफ्लो का नाम एआई ऑटोमेशन दिया था, तो इसलिए यहाँ पे इसी अकाउंट पे मैं कंटिन्यू करना चाह रही थी। बट इन केस अगर आप चाह रहे हो कि आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट बना लेती हूँ, इसका नाम रहेगा एआई ऑटोमेशन। और इसको मैं दे देती हूँ 2, ताकि डिस्टिंक्शन रहे दोनों में। तो ये इस अकाउंट पे इस प्रोजेक्ट में हम इंटर कर चुके हैं, तो इसका एपीआई की हम जनरेट करने वाले हैं। इस की का मैं नाम दे देती हूँ ओपन एआई डॉट ऑटोमेशन की। ओके। और प्रोजेक्ट रहेगा हमारा, ऑलरेडी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट सीक्रेट की और इसको कॉपी करेंगे। और यहाँ पे हम जो हमारा एआई है तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। जब ये पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, तो उसके बाद हम यहाँ पे और सेव कर देंगे। ग्रीन मतलब ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये चीज़ रेड हो जाएगी, तो आप रीचेक करिएगा उस केस में कोई मिस्टेक्स हुई होंगी। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान देना आपको कि आपको ये सीक्रेट की इसको कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसे सीक्रेट ही रखना है। ये की किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका अमाउंट डिटेक्ट होगा फॉर एवरी टोकन जो कि जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैं भी यही करने वाली हूँ कि जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी मैं इस एपीआई की को डिलीट कर दूँगी, टू इंश्योर कि इसका कोई मिसयूज़ ना हो। तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो क्योंकि हमने अपनी एपीआई की कनेक्ट कर दी थी, तो ये अकाउंट हमारा बन गया है।
अब इसके बाद हमें, क्योंकि हमें ईमेल जनरेट करना है, तो यहाँ पे रिसोर्स में टेक्स्ट आएगा। ईमेल टेक्सचुअल फॉर्मेट होता है, तो इस वजह से ऑपरेशन हम लोगों ने पहले ही सेलेक्ट कर रखा है, मैसेज और मॉडल पे। अब प्रॉम्प्ट देंगे हम ओपन एआई को कि एक ईमेल जनरेट करेंगे। उसके लिए मैंने पहले से ही एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एक्सप्रेशंस में जाके पेस्ट करेंगे। ये थोड़ा सा बस मैंने इसे मैक्सिमाइज़ कर लिया ताकि ये चीज़ें क्लियरली हम लोगों को दिखें। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ऑर्डर नंबर चाहिए, तो यहाँ पे माउस पॉइंटर को ऐसे ड्रैग करेंगे, बस एलिमेंट को लाके सीधे यहाँ पे कस्टमर्स को ड्रैग करेंगे, ऐसी सारी चीज़ों को फिल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल सब्जेक्ट और ईमेल कंटेंट हम चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं अगर चाह रही हूँ कि इन दोनों चीज़ों को मतलब ईमेल सब्जेक्ट अलग आए और ईमेल कंटेंट अलग आए, तो मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर दे दूँगी। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है। इससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें अलग अलग सेपरेटली जनरेट होंगी, वरना होता क्या है कि ओपन एआई जब रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा तो दोनों को एक साथ मर्ज कर देगा, जो कि आगे यूज़फुल नहीं होगा हमारे लिए। तो इसलिए ये एक टेक्निक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। तो ये दोनों को जेसन फॉर्मेट में ऐसे परसीव करता है एनीटेन, इसको जेसन फॉर्मेट परसीव करेगा, इवन तो ये क्लियरली जेसन फॉर्मेट में नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा इतना ही करना। अब हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है। इसके बाद मैं क्या चाह रही हूँ कि सिंप्लीफाई आउटपुट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इससे आउटपुट काफ़ी सिंप्लीफाइड आएगा ना। आउटपुट कंटेंट एज जेसॉन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना ओपन एआई को सेटअप कर लिया है। यहाँ पे टेस्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो किसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि मेरा नेटवर्क कनेक्शन कुछ वीक हो गया था, मैंने उसे सेटअप किया है। अब यहाँ पे टेस्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा ईमेल जनरेट हो गया है, जो कि काफ़ी क्लीन फॉर्मेट में आ रहा है। ईमेल सब्जेक्ट मैंने आपसे जैसे कहा था अलग आ रहा है और ईमेल कंटेंट अलग आ रहा है। अगर ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ नहीं करेंगे, तो दोनों एक ही मैसेज आ जाएगा, दोनों एकदम मर्ज करके एक ही पैराग्राफ में वो दे देगा, जो कि मेरे लिए यूज़फुल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। ओपन एआई को सेटअप करना मैंने यहाँ पे मतलब हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि किस तरह से ये किया था, ये कंप्लीट हो चुका है। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप चाहते हो कि इस पूरे ऑटोमेशन को, इस पूरे वर्क फ्लो को समझना, तो एक बार आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे जीमेल मैसेज मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया था। तो अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ईमेल सब्जेक्ट अलग है, ईमेल कंटेंट अलग है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को मैंने ड्रैग किया था और ईमेल कंटेंट को ईमेल मैसेज में यहाँ पे मैंने ड्रैग किया था। अगर ये दोनों एक साथ मर्ज होकर आते हैं, अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ नहीं करती, तो वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इसे ड्रैग नहीं कर सकती थी। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को ही ड्रैग करेंगे और ईमेल कंटेंट में सेपरेटली दोनों को ड्रैग करना है। अब यहाँ पे मैंने एक ईमेल अपना और रिसोर्स मैंने मैसेज का रखा है, और यहाँ पे ऑपरेशन जो का सेंड रहेगा। ऑलरेडी मैंने अपना क्रीडेंशियल्स कनेक्ट कर रखा है सब। अब यहाँ पे मैं अपने एक मेल अकाउंट को मैंने सेंड करने के लिए कर रखा है। और अपेंड एनीटेन एट्रीब्यूशन को अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो एनीटेन नीचे मेल में लिख कर आएगा। अगर हम इसको डिसलेक्ट कर देंगे, तो फिर एनीटेन का कोई वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसे डिसलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे टेस्ट स्टेप को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज सेंड हो चुका है, मतलब मेरे पास ईमेल आ चुका होगा, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए मैंने अपना ईमेल ओपन कर लिया था और इसके अंदर एक मेल आया हुआ है पहले से। अभी जब मैंने इसे सेंड किया था, तो ये मेल जनरेट हुआ था। और यहाँ पे सब कुछ वही इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों ने ट्रैक की थी। क्योंकि ये टेस्ट केस है, तो इसलिए कोई भी रैंडम टेस्ट रोज़ को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था, इस रो को सिलेक्ट किया था। ऑर्डर नंबर 3 था हमारा, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर 3 दिखा रहा है। तो इस तरह से एक ईमेल आ गया उस कस्टमर सक्सेस टीम को। इस तरह से आप इस ऑटोमेशन को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स अपडेट कर सकते हैं अपनी टीम को, ताकि स्टेटस बता रहे कि आपके जो भी ऑर्डर्स है उसका करंट स्टेटस क्या चल रहा है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया हो। इनकेस अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, आप मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसका ऐसे रिप्लाई करूँ। और इनकेस अगर आप चाहते हो कि कुछ और आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो मैं उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगी। आप बस अपना मैसेज दीजिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड होपफुली मैं फ्यूचर में ऐसे अच्छे वीडियोस के साथ कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू।